बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज के लेक्चर में हम 9th क्लास के सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस का यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डेटा एंड प्राइवेसी। इस चैप्टर की अगर हम बात की जाए तो ये चैप्टर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और पेपर के अलावा भी अगर हम देखें तो इसमें आप कह सकते हैं कि ये आपकी नॉलेज के लिए भी चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बाकी इस चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इसलिए इस चैप्टर को मिस नहीं किया जा सकता। बाकी शॉर्ट एंड MCQs तो आते ही आते हैं। अगर हम इस चैप्टर के नेम की तरफ आएँ तो इसका नाम है डेटा एंड प्राइवेसी। इस पूरे चैप्टर में हम डेटा एंड प्राइवेसी की ही बात करने वाले हैं। अगर हम देखें कि डेटा क्या होता है, तो डेटा के लिए जो आम तौर पे हम डेफिनेशन यूज़ करते हैं वो होती है अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स एंड स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे मैंने डेटा के बारे में लिखा है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स एंड स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़, ठीक है। कोई भी चीज़ है उसके बारे में कोई आपके पास फैक्ट्स हैं, कोई फिगर्स हैं यानी कि इमेजेस वगैरह हैं, कोई स्टैटिस्टिक्स यानी वैल्यूज़ वगैरह हैं, वो सब क्या होती हैं, डेटा होती हैं। अगर हम वैसे बात करें तो कोई भी पर्सन है तो पर्सन का ये जो नेम होता है, उसका पर्सन के नेम के अलावा उसका एड्रेस होता है, फ़ोन होता है, और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि कोई भी यूज़र के बारे में जो चीज़ भी हमारे पास होती है वो क्या होती है, डेटा होती है। और कंप्यूटर की फ़ील्ड में डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग काम ही डेटा पे कर रहे होते हैं। ये हमारी इमेजेस, फ़ोटोज़, वीडियोज़, ऑडियोज़, हर चीज़ क्या है, आपके पास डेटा होती है। अब अगर हम देखें कि प्राइवेसी क्या है, देखिए जब हमारे पास डेटा होता है ना, तो उस डेटा को प्रोटेक्ट करना यानी उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो आपके पास प्राइवेसी होती है वो होती है प्रोटेक्शन ऑफ डेटा। तो ये डेफिनेशन मैंने लिखी है, प्राइवेसी है कि प्रोटेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड पर्सन। अगर अनऑथराइज्ड पर्सन की बात करें तो अनऑथराइज्ड पर्सन वो होता है जिसको परमिशन नहीं होती कि वो आपका डेटा यूज़ कर सके, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर में यही देखते हैं कि जो भी हमारा डेटा है उसको कैसे सिक्योर करना है, उसको कैसे उसको प्राइवेट रखना है, यानी कि उन लोगों से जिनको इजाज़त नहीं है उसको यूज़ करने की। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग अपने डेटा की सिक्योरिटी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। जी स्टूडेंट्स, तो चैप्टर के नेम के बाद अब हम देखने वाले हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। देखिए इंट्रोडक्शन में इसमें हमें यही चीज़ बताई गई है कि जो कंप्यूटर है ना वो तकरीबन जितनी भी हमारी फील्ड्स हैं उन तमाम फील्ड्स में यूज़ हो रहा है, और तकरीबन हर एज का पर्सन जो है वो कंप्यूटर को यूज़ करता है, ठीक है। आप लोग देखते हैं आजकल छोटे बच्चे भी यूज़ करते हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं आजकल तो वो भी यूज़ कर रहे हैं, और यंग लोग तो करते ही करते हैं। तो जब हर एज का पर्सन यूज़ कर रहा है कंप्यूटर को, तो उसमें क्या है कि हम बाज़ औक़ात अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी कहीं पे दे देते हैं। जैसे कि आप लोग कंप्यूटर पे अपना जब ईमेल बनाते हैं, ठीक है, ईमेल क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे भी वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर वगैरह। इसी तरह आप लोग जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे भी आप लोग अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि वो आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुँचा सकें। और इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर से हट के भी देखें तो आप लोग आजकल जब हॉस्पिटल में जाते हैं विज़िट करने के लिए, चेकअप वगैरह के लिए, वहाँ पे भी आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। और इसके अलावा जब आप लोग स्कूल में एडमिशन लेते हैं, देखें जब आप लोग किसी भी कॉलेज स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, आप लोग बाज़ औक़ात अपनी फ़ोटोज़ भी दे देते हैं, आप लोग अपने घर का एड्रेस, फ़ोन नंबर्स, ईमेल, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो जब भी कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको सेव रखा जाएगा। कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग किसी इंस्टीट्यूट को अपनी इन्फॉर्मेशन दे रही हों और वो आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं और कर दें? ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि आपके डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। तो इस चैप्टर में हमें यही बता रहे हैं कि जो भी डेटा दिया जाता है उसकी प्राइवेसी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और हम इसी की बात करेंगे कि हम अपनी कंप्यूटर की फील्ड में जो अपने डेटा होता है उसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन के बाद अभी हम इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक की तरफ जाने वाले हैं, जिसका नाम है कंप्यूटर एथिक्स।
अगर हम एथिक्स की बात करें और अपनी रियल वर्ल्ड में बात करें एथिक्स क्या होते हैं, तो एथिक्स को हम उर्दू में कहते हैं इखलाकियात, यानी कि आदात वग़ैरह। तो आप लोग देखें कि अगर हमारा इखलाक अच्छा होगा तो हमें सब लोग पसंद करते हैं, लेकिन अगर हमारी आदतें, हमारे इखलाक अच्छा नहीं होगा तो कोई भी हमें लाइक नहीं करेगा। तो ये इखलाक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ताकि हम अपनी सोसाइटी में अच्छे तरीके से लाइफ को गुजार सकें, ठीक है। तो जिस तरह के इखलाक में क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम लोगों को बताया जाता है कि आपने चोरी नहीं करनी क्योंकि ये कोई अच्छी आदत नहीं होती है। इसी तरह कहा जाता है हमेशा सच बोलना है और बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, छोटों से प्यार करना है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हमारे एथिक्स होते हैं। इसी तरह रियल वर्ल्ड में तो चले हम एथिक्स को फॉलो करते हैं ताकि हम अच्छे से अपनी लाइफ को गुजार सकें। तो कंप्यूटर की फील्ड में भी कुछ एथिक्स होते हैं। कंप्यूटर की फील्ड में एथिक्स क्यों होते हैं? कंप्यूटर की फील्ड में एथिक्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि कंप्यूटर का अच्छे से सोसाइटी में यूज़ हो सके। तो देखें, अब मैं अक्सर देखती हूँ कि अगर हम लोग ना किसी का मोबाइल पड़ा हुआ है तो उसको आप लोग यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। जब आप लोग किसी की इजाज़त के बग़ैर किसी का मोबाइल या फ़ोन या लैपटॉप वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वो एथिक्स के अगेंस्ट है, वो एक बुरी आदत होती है। हमें हमेशा परमिशन के साथ ही यूज़ करना चाहिए। तो अब कंप्यूटर एथिक्स की डेफिनेशन क्या है? कंप्यूटर एथिक्स आर द मोरल रूल्स हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर एथिक्स जो है मोरल रूल्स का क्या मतलब होता है? मोरल यानी इखलाकी कवानीन है, यानी कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं जो इखलाक के मुताबिक होते हैं, इखलाकियात के मुताबिक होते हैं। एंड गाइडलाइंस का मतलब है हदायत, ठीक है, किसी को हदायत करना, इंस्ट्रक्शंस देना। दैट डिटरमिन द प्रॉपर यूज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। डिटरमिन का मतलब होता है तयन करना, डिसाइड करना। तो ये जो कंप्यूटर हमने कुछ रूल्स बनाए हैं, गाइडलाइंस हमने बनाई हैं, ये हमारी हेल्प करती हैं ताकि हम लोग कंप्यूटर सिस्टम का प्रॉपर यूज़ कर सकें। अगर हम इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो कंप्यूटर का अच्छे से यूज़ नहीं हो सकता है और मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में क्रिएट हो जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है एथिकल इश्यूज़ रिलेटेड टू डेटा सिक्योरिटी। ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछ लेते हैं कि बताएं एथिकल इश्यूज़ कौन से होते हैं डेटा सिक्योरिटी के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कह रहे हैं एथिकल इश्यूज़, यानी कि जो इखलाकी इश्यूज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू डेटा सिक्योरिटी, यानी हमारी डेटा सिक्योरिटी के मुतालिक। अब जो हमारा डेटा होता है, जब जो उस डेटा की जो प्रोटेक्शन होती है, सिक्योरिटी होती है, उसमें कुछ हमारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, एथिकल इश्यूज़, ठीक है। ये जो इश्यूज़ होते हैं इनकी वजह से क्या होता है कि हमारा डेटा जो है वो सिक्योर नहीं रहता। तो इन इश्यूज़ को हमें अवॉइड करना पड़ता है। तो मुख्तलिफ़ इश्यूज़ हैं जैसे कि कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, पायरेसी, फ्रॉड एंड मिसयूज़, पैटेंट, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट, सबोटेज। अब ये जितने इश्यूज़ हैं ये सब हमने डिटेल में देखने हैं, एक एक को 1 बाय 1 हम लोग डिटेल्स में देखेंगे और ये क्या होते हैं। तो इनकी बात हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक के लिए जो आज हमने पढ़ा है, हमने चैप्टर को देखा है कि चैप्टर का नेम है डेटा एंड प्राइवेसी, हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा है। फिर जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने तैयारी करनी है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कंप्यूटर एथिक्स क्या होते हैं, ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद एथिकल इश्यूज़ कौन कौन से हैं जो कि डेटा सिक्योरिटी के बारे में है, उनके नाम आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स के लिए। अब इनकी जो डिटेल है वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लेक्चर में अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन, तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।